सुजोक सीड थेरेपी। हाउ टू यूज़ सुजोक सीड थेरेपी। आज हम सीखेंगे कि सीड थेरेपी जो सुजोक में है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, कुछ सीड्स मैंने ली हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, और ये जनरल सीड्स हैं जो हर जगह अवेलेबल होती हैं, इसीलिए मैंने इन सीड्स को लिया है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ बीमारी हैं जिसमें आप कुछ स्पेशल सीड यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जनरल सीडों में मतलब आपके पास कोई सीड्स नहीं है, खाली आपके पास अगर मूंग की दाल है जैसे कि ये है, या फेनुग्रीक सीड है जैसे कि ये है, अगर इतनी भी होगी या काली मिर्च है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल डिजीज़ेस के लिए हम बात करेंगे, जैसे कि आपको अगर कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, कोई नई इंजरी हुई है, अभी अभी बिल्कुल एक्यूट इंजरी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए आपके कोई भी पैर में, मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई लेग में कहीं कट गया है या कोई इंजरी आ गई है, तो यहाँ पे आप जिंजर काट लीजिए, मतलब जो अदरक होती है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और यहाँ पे लगा लीजिए। अगर आपके किसी भी पैर में उसके कॉरस्पॉन्डेंस एरिया को हिसाब से, जैसे कि मेरे लेफ़्ट हैंड में मतलब मेरे लेफ़्ट पैर में कोई दिक्कत आ गई है एंकल वगैरह में, तो आपने यहाँ पे स्लाइड लिया और अदरक का छोटा सा टुकड़ा और इस माइक्रो टेप के हिसाब से उसको यहाँ लगा लिया, ठीक है। या आपको कोई गैस्ट्रिक या एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम है तो अब वहाँ भी आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे जो है स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, तो हमने क्या करा, यहाँ मसाज की और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लगा के टेप लगा लिया, ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, है ना। अगर आपके इन केस कोई ब्लीडिंग हो रही हो कोई भी एरिया पे, मान लेते हैं कि आपके जो है सर में कोई ब्लीडिंग हो रही हो हेड में, ठीक है, या मान लेते हैं आपकी कोई हाथ में कोई चोट लग गई हो, वहाँ ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप जो ट्रीटमेंट वहाँ कर रहे हैं वो तो करेंगे ही जो बॉडी लेवल पे है। लेकिन इसके अलावा जब भी कोई ब्लीडिंग होती है तो ब्लैक पेपर सीड बहुत ही यूज़फुल होती है। आप क्या करिए कि जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही, याद रखिए जब भी ब्लीडिंग होगी, कोई इंजरी होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा मसाज नहीं करते हैं, बिल्कुल लाइट हल्का मसाज, बिल्कुल लाइट। अगर मैंने आपसे बोला है 1 मिनट तक मसाज करना है, तो आप वहाँ पे सिर्फ 10 सेकेंड तक मसाज करिए, थोड़ा सा उस एरिया को हल्का सा बिल्कुल वार्म करके, और ये जो ब्लैक पेपर सीड्स है इसका इस्तेमाल आप करके लगा सकते हैं। याद रखिए कि एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर आप ब्लैक पेपर सीड्स जैसे कि कोई इंजरी है, तो आप क्या करिए कि सिंगल या 2 सीड्स भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको क्रश करके भी वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई इन्फ्लेमेशन है वहाँ भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन एरिया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप यहाँ भी ब्लैक पेपर सीड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ हाइपरटेंशन या हाई फीवर में आप ब्लैक पेपर सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे एरिया को मसाज करके, लाइट मसाज करके ब्लैक पेपर सीड्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताइए होगा मैंने, आप वीडियो देखेंगे प्रैक्टिकल वीडियो, उसमें बताएंगा मैंने कि यहाँ पे जो एलाई एरिया है इसमें सबसे अच्छी सीड्स काम करती है एप्पल, ग्रीन एप्पल की सीड्स। अगर हो आप लगा लीजिए, नहीं हो तो आप ये मूंग दाल सीड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। मूंग दाल सीड्स और फेनुग्रीक सीड जनरल सीड्स हैं जो कभी भी अप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई पेप्टिक अल्सर है या इसी तरीके से कोई पेट के कोई अल्सर की बीमारी है, तो वहाँ पे आप जो है स्वीट बेसिल सीड्स लगा सकते हैं। नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आप फेनुग्रीक सीड्स या आप मूंग दाल सीड्स लगा सकते हैं, यानी ये जो मूंग दाल सीड्स है या फेनुग्रीक सीड्स है ये भी लगा सकते हैं। अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम, तो लीवर ऑर्गन जो है वो ग्रीन कलर डिनोट करता है, ठीक है। ग्रीन कलर से हम हमेशा लीवर ऑर्गन को डिनोट करते हैं। तो जो ये लीवर एरिया है यहाँ अच्छे से मसाज करिए, और यहाँ पे आप जो है मूंग दाल की सीड्स, क्योंकि ये भी ग्रीन होगी, याद रखिए ग्रीन सीड्स ग्रीन होनी चाहिए। इसमें कुछ वैसी भी मैंने ली है
जो आपको बताना होगा, जैसे कि ये ग्रीन है, ये इस तरह की ग्रीन की सीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया है आपके, तो वहाँ जिंजर या टर्मरिक कोई भी क्रश करके आप लगा सकते हैं वहाँ पे, उसका पेस्ट बना के। और इसी तरीके से अगर आपको इंटेस्टाइन या स्टमक में कोई भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप क्या करिए, आप ये जो अजवाइन की सीड्स, ये अजवाइन की सीड्स, इन सीड्स को आप मसाज करने के बाद स्टमक एरिया और इंटेस्टाइन एरिया को अच्छे से मसाज करिए, और इस एरिया पे भी आप इसको लगा सकते हैं इसकी टेप की मदद से। जो भी चीज़ करनी है या पेस्ट करना है, कोई भी चीज़ आपको लगानी है सीड्स में, तो आप याद करिए ये माइक्रोपोर टेप से ही लगाइएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का जो है मेडिसिन ही है। इस टेप में भी एक खासियत है कि ये जो सीड्स होती हैं उनको नेचुरली एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर आप कोई अपना घर का कोई टेप या वो और कोई टेप यूज़ करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना इस टेप की यूज़ करने से मिलेगा। तो हो सके तो आप यही टेप यूज़ करिए। इसी तरीके से सीड थेरेपी में मान लीजिए जैसे कि नी की प्रॉब्लम है, तो नी की प्रॉब्लम के लिए फेनुग्रीक सीड सबसे अच्छी होती है। और कोई टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो टॉन्सिल के लिए ब्लैक पेपर सीड सबसे अच्छी होती है। लीवर के लिए मैंने बता दिया मूंग दाल सीड्स। बाकी कुछ का मैंने बता दिया, जैसे कि चेस्ट में कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे जो है जिंजर जो अदरक होती है उसके स्लाइड्स लगा सकते हैं, या जिंजर और हनी का पेस्ट भी लगा सकते हैं, या काली मिर्च को क्रश करके, काली मिर्च क्रश करके भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा हो या स्पूटम बाहर नहीं आ रहा हो, इसी तरह की बीमारियों के लिए आप सीड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीड्स कुछ यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई सीड्स नहीं हैं तो आप मूंग दाल यूज़ कर सकते हैं, फेनुग्रीक सीड यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मैंने बता ही दिया है। काली मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों का जो आपको याद रखना है सीड्स लगाते समय। जैसे कि आप मूंग दाल लगा रहे हैं तो इसमें देखिए ये एक वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है वाइट कलर का, ये आपकी स्किन से टच होना चाहिए। बाकी का एरिया बात, देखिए मूंग दाल सीड्स में जिसमें भी आपको स्प्राउट सीड्स होंगी, जब भी आप स्प्राउट सीड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मूंग दाल सीड्स, काली मिर्च में ऐसा नहीं है लेकिन मूंग दाल में ऐसा है, ये जो वाइट एरिया है, ये वाइट एरिया आपकी स्किन को टच होना चाहिए।